नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। गुरुग्राम में जो है सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं चुनावों को लेकर। आज लेटेस्ट बात करें अगर सोना के अंबेडकर चौक तक पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। क्या कुछ असर हो रहा है इसका बीजेपी पर और आम आदमी पार्टी पर? आम आदमी पार्टी कैसे अपना ग्राफ बढ़ाएगी? क्योंकि अगर देखें तो विकल्प के रूप में बीजेपी के बाद किसको चुनेगी गुरुग्राम की जनता? क्या बीजेपी का विकल्प कोई ढूंढ रहा है या नहीं? तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ वार्ड 9 से भावी पार्षद उम्मीदवार सुशीला कटारिया हमारे साथ है, जो कि आम आदमी पार्टी से। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सुशीला जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये यात्राओं का क्या असर रहता है, क्यों ये यात्राओं के बारे में ही सोचा जाता है? आपकी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली चुनाव के बाद विजय यात्रा निकाली गई, अब जो है कांग्रेस में राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, कन्याकुमारी से शुरुआत हुई है और आज सोहना अंबेडकर चौक तक पहुंच रहे। क्या कहेंगे, क्या कारण क्या रहता है यात्रा निकालने का? हाँ, देखो, मैं जनता को और देश के सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि जो आजकल की मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, वहां कहीं ना कहीं लोकतंत्र खत्म होता नजर आ रहा है। जनता अपनी आवाज पहुंचा नहीं पा रही है कहीं पर भी। तो उससे क्या होता है कि अब हम लोगों ने विजय यात्रा निकाली थी, तो उसके जरिए लोगों की गैदरिंग हुई। गैदरिंग में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, सोशल मीडिया पे वो डाले, न्यूज चैनल्स पे दिखाए गए। तो उससे अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में खड़े होके हम व्यक्त कर सकते हैं। तो उसका सीधा असर लोकतंत्र पे पड़ता है कि हम अपने विचार जनता के साथ और लोगों के साथ आदान प्रदान कर पाते हैं, और उससे क्या होता है कि खुल के एक जो विचारधारा है वो सामने आ पाती है। तो इसीलिए ये यात्राओं से सभी को बेनिफिट है, उसका सभी पार्टियों को। तो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ऐसे क्या हथकंडे अपना रही है या क्या कुछ कर रही है जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब यात्रा ही निकालनी चाहिए, जनता के बीच में ही जाना चाहिए? देखिए ना, आपने अभी देखा कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी पे इल्जाम लगे थे, अरविंद जी के घर पे भी छापे पड़े, ईडी भी उनके अंडर है, चुनाव आयोग भी उनके अंडर है, मतलब हर चीज उनके दबाव में काम कर रही है। तो अब लोकतंत्र कहीं जब दिखाई नहीं देता तो हमें लगता है कि हम जनता के पास जाएं। जनता ही लोकतंत्र में एक ऐसी सीढ़ी है जिससे कि वो उसको जिंदा रख सकती है। जनता के पास वो ताकत है कि वो लोकतंत्र को वापस ला सके चुनाव के जरिए, वोट के अधिकार के थ्रू। तो हम जनता को उस टाइम वहां पहुंच के अवेयर करते हैं कि अब वक्त आ गया है, आपको आंखें खोल के अपने चारों तरफ जो इतने 5 सालों में जो कार्य हुए उनको देखना है, सारी चीजों को परख के फिर ही चुनाव चिन्ह पे जो बटन दबाना है। तो इन सबको अवेयर करने के लिए हम लोग यात्राएं निकालते हैं, बताने के लिए जनता को कि अब आप लोगों को खाली झगड़े वाली राजनीति जो पार्टियां करती हैं या फिर जिनके पास मुद्दे ही नहीं है जी, कुछ पार्टियां ऐसी जिनके पास मुद्दे ही नहीं रह गए हैं चुनाव लड़ने के लिए या शीर्ष नेता नहीं रह गए हैं, तो हमारी पार्टी अभी इसीलिए अभी विजय यात्रा निकाले कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में हम लोगों ने 15 साल की भाजपा को उखाड़ फेंका और अच्छे से अपनी सरकार बनाई है। दिल्ली में अब अरविंद जी की ही पार्टी है, सरकार है और अरविंद जी का ही पार्षद है। तो अब जनता को हम यही बताने के लिए हमने विजय यात्रा निकाली थी कि अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जनता के पास बहुत बड़ी ताकत होती है। दिल्ली में 15 साल पुरानी भाजपा को अगर दिल्ली की जनता ने उखाड़ बाहर फेंका है तो हरियाणा की जनता भी ऐसा कुछ बढ़िया कार्य कर सकती है। हम लोगों ने कोई पाप नहीं किए हैं कि हमें दिल्ली की तर्ज पे जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। मौजूदा सरकार क्यों हमें अच्छी शिक्षा से वंचित रखती है, किस लिए हमें बिजली पानी नहीं दे पा रही है, किस लिए महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, उसका सीधा सीधा रीजन है कि जनता के लिए जो मौजूदा सरकार है वो कार्य करने की नीयत ही नहीं है उसकी। वही जबकि दिल्ली के अंदर हम लोगों ने सारे कार्य करके और फिर भी बजट जो था हमारा सरप्लस में रहा था। पंजाब में जिस प्रकार से हम लोगों ने चुनाव जीता और उसके बाद जो कार्य किए हैं वो सभी ने देखे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि हरियाणा की जनता भी चाहे, अगर हरियाणा की जनता चाहती है कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा, मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सके, अच्छे मोहल्ले क्लिनिक पे अपना इलाज मुफ्त करा सके, तो उसके लिए आम आदमी पार्टी को चुने और यह हमारा अधिकार पड़ता है। जैसे कि बाकी पार्टियां कह रही हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटते, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो कि आज तक हमें किसी भी पार्टी ने नहीं दिए हैं
और हम जनता से को ये बताना चाहते हैं कि ये जो आपका ध्यान भटका रहे हैं मुफ्त की चीजें कह के, ये एक प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक बुजुर्ग का अधिकार है कि सरकार जो हमसे टैक्स वसूल करती है उसके बदले में वे हमें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, जो कि अभी तक किसी पार्टी ने मुद्दे की राजनीति की ही नहीं है। पर अब जनता बहुत अवेयर हो चुकी है और उन्हें ये बातें समझ आने लगी हैं। बट सुशीला, यहाँ पर बात ये भी आती है कि अगर गुरुग्राम की बात करें तो आम आदमी पार्टी का अगर ग्राफ है इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर दिल्ली की बात आप कर रहे हैं तो सिसोदिया जी है वहां पर, अरविंद केजरीवाल है वहां पर, तो वहां पर जो है एक स्थिति मजबूत दिखाई देती है कि आपके पास सीएम है आम आदमी पार्टी का। बट गुरुग्राम में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर बात करें इन चीजों की, तो कैसे आप मानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुरुग्राम में अपनी जगह बना पाएगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुजरात में जब क्या कहते हैं बीजेपी ने चुनाव लड़ा था तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और जब पहले चुनाव में उनका ग्राफ देखा जाए तो उनके पास 1 या 2 एमएलए निकल के आए थे, जबकि वहीं आम आदमी पार्टी का गुजरात में आपने देखा होगा कि हमारे 5 एमएलए बने हैं। तो हम लोगों को पता है कि जनता को सिर्फ अवेयर करने की जरूरत है, उसके बाद वो चेहरे भी सामने आएंगे और बढ़िया चेहरे हम लेके आएंगे और उसी की तर्ज पे हम लोग हरियाणा का चुनाव निकालेंगे। सुशीला जी, अगर बात करी जाए महिलाओं की, तो आम आदमी पार्टी की कुछ नीतियां भी हम कह सकते हैं कि 50% जो है वो महिलाओं के लिए रहता है। तो गुरुग्राम में अगर महिलाओं की बात करें तो किस तरीके से जो है महिलाएं आगे बढ़ेंगी? और आप भी एक नामी गिरामी चेहरा है आम आदमी पार्टी का, तो क्या आप भी पार्षद पद के लिए उतरेंगे अभी? बिल्कुल, जैसे पार्टी आदेश करेगी उसी तरीके से हम लोग पार्षद के लिए, अगर पार्टी कहती है तो हम लोग चुनाव में आएंगे। हमारी पार्टी की सबसे पहली नीति यही है कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद पार्टी सर्वे करवाती है, सर्वे के बाद जिसके चेहरे जैसे सामने आते हैं उसको उसी तरीके से चुनाव में उतारा जाता है। तो अभी हमारे पास जो आम आदमी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, हम लोग अभी सिर्फ सब कैंडिडेट्स हैं, हम लोग अपने वार्ड्स पे काम कर रहे हैं, हमें जहां आदेश मिलता है वहां काम करते हैं। पार्टी के जैसे आगे निर्देश होंगे हम लोग उसी हिसाब से आगे काम करेंगे। तो अगर बात करी जाए, आम आदमी पार्टी है शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर जोर देती है, तो क्या अब महिला सशक्तिकरण के ऊपर बात होगी एम्पावरमेंट के ऊपर? क्योंकि अगर हम बात करें महिलाओं के जो सेफ्टी का ग्राफ है वो काफी नीचे जाता जा रहा है। बिल्कुल, अभी आपने देखा कि कल के सर्वे में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहे हैं जी, उसमें गुड़गांव का नाम काफी ऊपर पे है। गुड़गांव में भी क्राइम की जो वो है बढ़ी है, ग्राफ जो है वो बढ़ा ही है, तो वो कहीं कम नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी अगर आती है सत्ता में तो आपने देखा होगा कि पंजाब दूसरे स्थान पे रहा है, क्राइम जो है सबसे कम पंजाब में हुए हैं। जी जी। तो हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य होता है क्रिमिनल्स को पकड़ना और पकड़ के जेल में डालना, ना कि खाली दिखावे के लिए उसको उठाया और जेल में डाल दिया और 2 दिन बाद उसको फिर से क्राइम करने के लिए छोड़ दिया। जिस प्रकार से अभी आप देखिए कि कितने सारे बीजेपी के ही, मैं आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनके आप देखना कि साइन बोर्ड्स पे फोटो लगे होंगे और वो ज्ञापन दे रखे हैं जी, तो जिसके जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है सरकार के पास जाता है टैक्स के रूप में, वो उसकी चोरी कर रहे हैं जी। मौजूदा सरकार के मौजूदा पार्षद अगर चोरी करेंगे और उस टैक्स को जनता भरती है, कहीं दूध का टैक्स भर के, कहीं दही का टैक्स भर के, तो जब मौजूदा सरकार के आला अधिकारी इस प्रकार की चोरी करेंगे तो क्राइम कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी सरकार आएगी तो क्राइम पे पाबंदी लगेंगी, जिस प्रकार पंजाब में किया गया है, दिल्ली में किया गया है, और चाहते हैं कि हम हरियाणा में भी उसी प्रकार, जिस प्रकार दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। आज ढांडा जी की पीसी थी, उनमें उन्होंने बताया कि हरियाणा में भी 600 यूनिट बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेके कैमरे लगवाए जाएंगे, बस यात्रा फ्री कराई जाएगी, और भी जो जितनी बार विपक्ष में रह के हम पे इल्जाम लगाए जाएंगे उतनी ही सेवाएं हम जनता को अवश्य देंगे। इस चीज का सरकार को पता होना चाहिए। यदि अगर हमें रोका गया कि हम जनता की सेवा ना करें तो हम और बढ़ चढ़ के उस सेवा को करके दिखाएंगे। अगर हम बात करें पहले दिल्ली में सरकार, फिर उसके बाद पंजाब, अब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी, कितना जोश मिला गुरुग्राम के कार्यकर्ता को कि हाँ अब शायद हम भी आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव जो सूत्रों की माने तो बहुत जल्द है, जो गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव जो इस बार पार्षद और मेयर के दोनों के रहेंगे, तो वो बहुत जल्द आने वाले हैं। तो कितना कार्यकर्ता मानते हैं धरातल पर कि हाँ अब हम जो है थोड़े मजबूत हैं?
हम पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और हम जी। जीत के दिखाएंगे। जिस प्रकार से एमजीसी के चुनाव हम लोगों ने जीते हैं, उसी प्रकार से हम गुड़गांव के चुनावों को भी जीत के दिखाएंगे। और हमें पूरा यकीन है कि गुड़गांव फरीदाबाद के चुनाव का रिजल्ट पूरे हरियाणा को बहुत पॉजिटिविटी देगा। दिल्ली की सरकार जिस प्रकार से बनी है, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी हमारे चुनाव होने के बाद बाकी जगह पे भी बहुत बढ़िया तरीके से आगे के चुनाव लड़े जाएंगे। आम आदमी पार्टी अभी जो करंट में अगर देखें तो चुनावों से पहले किस तैयारियों में जुटी हुई है? आपने देखा हमने कूड़ा अभियान बहुत अच्छे से किया था, करीब 1 महीना हम लोगों ने हर वार्ड पे उस काम को किया। उसके बाद हमने डोर टू डोर स्टार्ट किया, नुक्कड़ सभाएं कराई। जी। इन सब चीजों से हम जनता को अवेयर करा रहे हैं कि किस प्रकार से घर घर तक अगर आम आदमी पार्टी की नीति पहुंचती है, तो मुझे कहीं भी डाउट नहीं है कि उन नीतियों से प्रभावित होकर लोग हमें वोट न करेंगे। हमारा अभी आप देखिए दिल्ली के चुनाव जब हुए तो वहां हम लोगों ने वोट क्या कह के मांगा कि हम कूड़े के ढेर को हटवा देंगे, जी। जो पहाड़ बने हुए हम उन्हें हटवा देंगे। जबकि बीजेपी के जो पार्षद है वो कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 करोड़ जनता जहां रहती है वहां कूड़े का पहाड़ तो लगेगा ही लगेगा। मन में श्रद्धा ही नहीं है कि काम करना है तो काम होगा कहां से? इरादे मजबूत होंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ भी इसी प्रकार से हमें क्राइम रोकना है, महिलाओं को सुरक्षा देनी है, हर क्षेत्र में महिलाओं को 50% की भागीदारी देनी है। और अगर हमारा शहर सुंदर हो सकता है तो हम क्यों ना उसको सुंदर बनाएं। और मैं चाहूंगी गुड़गांव की प्रत्येक जनता से कि इसको सुंदर बनाने में हमारा सहयोग दे। सुशीला जी, अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरुग्राम के लोगों को? मैं गुड़गांव की जनता से ये कहना चाहूंगी कि आप सभी राजनीति में भागीदारी दिखाएं, ताकि आपकी सतर्कता से ही अच्छी तरीके से हम सरकार को चुन के ला सकते हैं। और एक अच्छी सरकार ही, ईमानदार सरकार जो होगी वही देश का कल्याण कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वार्ड 9 से सुशीला कटारिया जी। आने वाला समय बताएगा कि क्या रणनीति अपनाएगी आम आदमी पार्टी और किस तरीके से इनके जो कैंडिडेट्स हैं वो धरातल पर उतरेंगे। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।